नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के, जो हमने कल सिखाया था। शब्द कैसे, मतलब हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी के शब्द कैसे निर्माण हुई है, उसमें सिद्धियाँ क्या हैं, सारे टॉपिक पर आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को। ऑप्शन नंबर 2, सार्थक वर्ण समूह को। ऑप्शन 3, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिस शब्द को जोड़ने से कोई सार्थकता आ रही है उसे ही शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों को वर्गीकृत करने के आधार पर उत्पत्ति, रचना क्या है। आधार हैं, क्या हैं। उत्पत्ति है, रचना है, उद्गम है या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। उत्पत्ति, शब्दों को वर्गीकृत करने का आधार उत्पत्ति है। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। आगे हमने कल पढ़ा था इस वीडियो के लिए, तो शब्दों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर, उसी के ऊपर ही है, तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लोक व्यवहार में अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द हैं क्या। यह कथन किसका है, भरत मुनि का है, भामह का है। ऑप्शन 3 पाणिनि का है। ऑप्शन 4 आचार्य पतंजलि का है। किसका है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। किसका है, आचार्य पतंजलि का। क्वेश्चन नंबर 4, उपसर्ग, संधि, समास, प्रत्यय आदि की सहायता करते हैं। कौन करता है, सहायता से बनते हैं। उपसर्ग, संधि, समास, प्रत्यय आदि की सहायता से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यौगिक शब्द बनते हैं। यौगिक मतलब जोड़े गए, जिसमें योग हो रहा है, ऐसे शब्द बनते हैं। उपसर्ग जोड़ दोगे, संधि कर दोगे, समास, सामासिक पद बना दोगे, तो उसे उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, परंपरागत रूढ़ अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है। योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। रूढ़, रूढ़ शब्द जो है ये देखो ऊपर ही पूछा है क्वेश्चन में भी। परंपरागत रूढ़ अर्थ में प्रयोग होने वाले, तो रूढ़ शब्द को ही रूढ़ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शब्दों को रचना के आधार पर बांटा जा सकता है। यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। उपरोक्त सभी, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ सभी में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, रूढ़ी से चले आ रहे किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। योग रूढ़, जो योग करने से रूढ़ बन गए हैं उन्हें कहते हैं, वो रूढ़ी से चले आ रहे हैं, मतलब पुराने से हम जिन शब्दों को के बारे में जो शब्द जानते हैं हम वही मानते चलेंगे, उसे कहते हैं योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 8, दो शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द कहलाते हैं। यौगिक, रूढ़, रूढ़ और
यौगिक, रूढ़ या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 था ना। दो शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द कहलाते हैं यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, यौगिक कहलाते हैं। दो शब्दों के योग से बना है तो यौगिक ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द के भेद देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, तद्भव, संकर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 संस्कृत से के ऐसे शब्द जो विकृत रूप में हिंदी में आए उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? देशज, तद्भव, तत्सम, उपरोक्त सभी। सम मतलब समान। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 तद्भव। यहाँ हिंदी में संस्कृत से ऐसे शब्द जो विकृत होकर आए हैं तो 2 सही हो जाएगा, तद्भव। अगर विकृत नहीं होते सेम आते तब होता तत्सम। क्वेश्चन नंबर 9 संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में सीधे लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, देशज, संकर, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी के संपर्क में आए विदेशी शब्दों को कहते हैं देशज, तत्सम, विदेशी, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, विदेशी। आगे देखो बैकग्राउंड ठीक है तो नहीं तो नहीं, अगर ठीक ना लगे तो बताना, चेंज कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, संकर कहते हैं, देशज कहते हैं या विदेशी? तो संकर शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अश्रुगैस शब्द किस शब्द से के अंतर्गत आता है? संकर, देशज, तद्भव, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संकर शब्द के अंतर्गत आएगा, क्योंकि गैस इंग्लिश है, अश्रु हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? हाथ, सर्कस, 7, दंत। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, दंत। दंत तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? हस्त, आग, आशीर्वाद, कर्म। क्वेश्चन नंबर 16 तद्भव नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आग जो है ये तद्भव नहीं है, 1 मिनट, तत्सम होना चाहिए था यहाँ पर, वापस से वही पूछ लिया है। तो हस्त तत्सम है, कर्म भी तत्सम है, आशीर्वाद भी तत्सम है, आग जो है तत्सम नहीं है, ये गलत है, ये सम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 संकर शब्द नहीं है। पार्सल घर, दवा घर, औलाद, गिरह, कट। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, औलाद। औलाद एक ही शब्द है, इसमें 2 शब्द नहीं मिले हुए, बाकी सब में 2-2 शब्द मिले हुए हैं, जिससे और 2 जाति के शब्द मिले हुए हैं, मतलब 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से देशज शब्द नहीं है। सरस, गड़बड़, भोपू, दुग्ध। अब दुग्ध जो है ये नहीं रहेगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19
निम्न में से विदेशी शब्द नहीं हैं। कर्ज, सराय, अग्नि, वसीयत। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये संस्कृत के शब्द हैं, ये विदेशी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंचलिक, संकर, तत्सम, विदेशी। तो आंचलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आंचलिक। क्वेश्चन नंबर 21 बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों की रचना अपने आप हो जाती है उन्हें कहते हैं संकर, तत्सम, तद्भव, देशज। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, देशज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आंचलिक शब्द नहीं है। पंचलाइट, मेमटेन, चंपड़, धूसखेल। क्या नहीं है? धूसखल। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, चम्मच। चम्मच जो है ये आंचलिक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 वर्ण माला कहते हैं, किसे कहते हैं? वर्ण समूह को, शब्द समूह को, वाक्य समूह को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 भाषा का आधार क्या है? वाक्य, वर्ण, शब्द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। भाषा का आधार वाक्य भी है, वर्ण भी है, शब्द भी है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी वर्ण को बांटा गया है शब्द में, स्वर में, व्यंजन में, उपरोक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, सभी में बांटा गया है। अगला पेज क्वेश्चन नंबर 26 स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, शब्द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है लिपि, वर्णमाला, भाषा, शैली। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, लिपि। वर्ण का सांकेतिक रूप जो है लिखित रूप लिपि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 अष्टाध्यायी के कितने महेश्वर सूत्र हैं? 14, 15, 16, 20। तो 14 हैं। कितने हैं? 14 सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के हो उन्हें कहते हैं शब्द, व्यंजन, स्वर, उपरोक्त सभी। स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 उच्चारण के आधार पर 30 उच्चारण के आधार पर उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं 5, 6, 7, 8। कितने हो जाएंगे? कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ 5 तो यही हो गए। अंतस्थ और ऊष्म 7। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 1 दिया है लेकिन उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग 7 होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 31, घर्ण से उच्चरित घर्षण से उच्चरित व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर तंत्री झंकृत करने वाले वर्ण कहलाते हैं व्यंजन, स्वर, अघोष या घोष वर्ण। घोष वर्ण कहलाते हैं, जिसमें झंकृत होती है वो घोष वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला का मुख्य आधार है क्या? पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, भागवत पुराण, महाभारत। तो ऑप्शन 1 राइट है, पाणिनि का अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 34, जो वर्ण कंठ, तालु, जीभ, ओष्ठ, दांत के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का लिखित रूप है तथा लघु इकाई भी। शब्द, स्वर, वाक्य, वर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का लिखित रूप है तथा लघु इकाई भी। ध्वनि का लघु रूप है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, वर्ण। वर्ण जो है वो क्या है? ध्वनि का सबसे लघु मतलब छोटा रूप है। क्वेश्चन नंबर 36, जिन वर्णों के बोलते समय मुंह से अधिक श्वास निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण, अल्प प्राण, ऊष्म, स्पर्श। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, महाप्राण कहते हैं। जब हमारे मुंह से अधिक श्वास निकल रही है तो वो महाप्राण किसे कहते हैं? वायु को ही कहते हैं प्राण। अब ज़्यादा निकल रही है तो महाप्राण, कम निकलेगी तो अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 37, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से कम श्वास निकले उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण, स्पर्श, ऊष्म या अल्प प्राण मतलब ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 52, 54, 50। तो 52 है। टोटल कितनी है? 52 है। क्वेश्चन नंबर 39, व्यंजन वर्णों की संख्या है 37, 39, 42, 40। तो 39 है। कितनी है? 39। और 13 स्वरों की संख्या है। कुल मिलाकर 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त व्यंजन हैं क वर्ग, त वर्ग, स ख स छत्रंगियाँ। तो ये चौथा जो है ये छत्रंगियाँ ये संयुक्त वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन है? च वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महाप्राण वर्ण नहीं हैं तद, खव, पफ, छज। तो चौथा सही है, ये नहीं है महाप्राण, बाकी सब महाप्राण। पहले दूसरे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं, सॉरी दूसरे और चौथे। अच्छा ये नहीं होगा, ये सॉरी पहला ही सही है। कहाँ गया? पहला ही सही है। तद, त पहला वर्ण है, द तीसरा वर्ण है, जिसमें से महाप्राण में लिया जाता है दूसरा और चौथा। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अच्छा हाँ, त थ द, हाँ
नहीं पूछा है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर फ है, ये सही है, दूसरा और चौथा होता है। पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 43, होठ के माध्यम से बोलने वाले वर्ण हैं उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, ई। अब यहाँ पर देखो उ पहला ही 43 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं क ख ग, अ आ ई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, अ आ ई। अब कंठ से तो क ख ग ई, मतलब यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी, सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अर्थ परिवर्तन की कितनी शब्द दशाएँ मानी गई हैं? 4, 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 2 मानी गई। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थ परिवर्तन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? उद्भट, ब्रेल, भामा, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ब्रेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, अर्थ विस्तार के अंतर्गत मास्टर शब्द हैं टेलर मास्टर, मास्टर साहब, अध्यापक, बैंड मास्टर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु शब्द अर्थ विस्तार के अंतर्गत है विद्वान, गंभीर, गुरु, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, गुरु शब्द का विस्तार, तो सब में गुरु है इसलिए सब गुरु उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, शब्द का मूल अर्थ व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो उसे कहते हैं ध्वनि विस्तार, अर्थ विस्तार, भाव विस्तार, शब्द विस्तार, तो उसे क्या कहेंगे? अर्थ विस्तार। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, लिपि कहलाती है, क्या कहलाती है? लिखने की कला, दवात, लेखनी, ध्वनि चिन्हों का। लिपि क्या कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अर्थ विस्तार की उल्टी अवस्था है अर्थ संकोच, रस संकोच, भाषा संकोच, शब्द संकोच। तो अर्थ है तो अर्थ संकोच ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी गई है ईरानी लिपि से, द्रविड़ लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खरोष्ठी लिपि को कहा, क्या कहा? अनार्य लिपि, द्रविड़ लिपि, आर्य लिपि, यूनानी लिपि। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अनार्य लिपि। क्वेश्चन नंबर 54, अक्षर प्रधान लिपि है चीनी लिपि, आसुरी लिपि, खरोष्ठी लिपि या देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, देवनागरी लिपि। अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 55, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है? फनीसी से, किलाक्षर से, चीनी से, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 56, मात्राओं से
ह्रस्व और दीर्घ भेद स्पष्ट हैं देवनागरी लिपि में, उर्दू में, अंग्रेजी में, रोमन में। तो देवनागरी में। क्वेश्चन नंबर 57, अशोक के शहबाज गढ़ी तथा मनसेहरा स्थानों के शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि में, चीनी लिपि में, द्रविड़ लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 58, ब्राह्मी लिपि में 22 अक्षर से मेटिक लिपियों से लिए गए हैं। ये विचार है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, वूलर का, डॉक्टर गौरी शंकर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, वूलर का। क्वेश्चन नंबर 59, देवनागरी लिपि की विशेषता है ध्वनि के अनुसार लिखावट, पढ़ने के लिए व लिखने में समानता, महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग वर्ण, उपरोक्त सभी आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, जब शब्द के मूल अर्थ के साथ साथ दूसरा अर्थ चले, क्या मूल अर्थ को पीछे कर दे या मूल अर्थ को पीछे कर दे, उसे कहते हैं वाक्यदेश, अर्थादेश, शब्दादेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा राइट है, अर्थादेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नेपाल में लिपि का प्रयोग होता है देवनागरी लिपि, चीनी लिपि, आसुरी लिपि या खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, देवनागरी लिपि का ही प्रयोग नेपाल में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 62, ब्राह्मी लिपि के रूप में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, बांग्ला लिपि, नागरी लिपि, शारदा लिपि, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। आज के लास्ट पेज, अगर आपके काम के क्वेश्चन हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 63, देवनागरी लिपि में सुधार से संबंधित विद्वान कालेलकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो गए। क्वेश्चन नंबर 64, 1 2 3 4 5 अंक किस लिपि के हैं? रोमन, उर्दू, देवनागरी, अंग्रेजी। तो क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 65, देवनागरी लिपि की मुख्य समस्याएं थी वर्णों के बनने में भ्रम, मुद्रण टंकण में वर्णों की अधिक संख्या से समस्या, संयुक्त वर्णों की मिश्र आकृति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 उपरोक्त सभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 जो है उसका 3 राइट है। कौन सा राइट है? 3। क्वेश्चन नंबर 63 का 4 राइट है, 64 का 3 राइट है, 65 का 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली प्राचीन संस्था कौन सी है? नागरी प्रचारणी सभा, भारतेंदु मंडल, द्विवेदी मंडल, उपरोक्त सभी। तो भारतेंदु मंडल है। क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन नंबर नागरी प्रचारणी सभा। सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा आती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर कौन सी लिपि का समर्थन किया? किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। खरोष्ठी लिपि, रोमन लिपि, चीनी लिपि, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, रोमन का। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 68, देवनागरी को भारत के किस भाग में नंदनानायक कहा गया?
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 69 व्यंजनों के उपरांत उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्ग हैं। ओष्ठ, मूर्धन्य, दंत्य, कंठ, तालव्य, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके हिंदी एग्ज़ाम के सभी तैयारियों में उपयोगी और सहयोगी होगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त